नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली मैंने PwC में जावा डेवलपर रोल के लिए अप्लाई किया था लिंक्डइन के थ्रू। तो एक महीने बाद HR की तरफ से एक कॉल आता है मेरे पास और PwC के ऑफिस में मुझे बुलाया जाता है फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए। अगर आप लोग जावा डेवलपर रोल के लिए इंटरव्यू का प्रिपरेशन ले रहे हो, इसमें जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन मुझसे पूछा गया और मैंने कैसे इस क्वेश्चंस का आंसर किया। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, एक्सप्लेन योर करेंट प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर। मैं जिस प्रोजेक्ट में काम करता हूँ वो बेसिकली एक रिटेल फार्मेसी प्रोजेक्ट है और ये इवेंट ड्रिवन माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर फॉलो करता है। इन आवर रिटेल फार्मेसी प्रोजेक्ट वी यूज ADF and Spring Boot microservices together. Every day, medicine supplies send files containing new medicines, stock and prices update. ADF automatically pick up these files, validate the data and store it in the database. Once the data is loaded successfully, ADF send an event a message to Kafka saying new medicines data is available. All the required microservices such as medicine service, inventory service and pricing service listen for this event. When they receive it, each service updates only its own data. Since the service don't call each other directly, they are independent. If one service is temporarily unavailable, the other can continue working and the event can be processed later when the service is back. इसके ऊपर बेस करके मुझसे एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछा गया, What is the Java and Spring Boot version used in your project? मैं जिस प्रोजेक्ट में काम करता हूँ ये एक Maven बेस्ड माइक्रो सर्विसेज प्रोजेक्ट है। तो इस केस में pom.xml में डिपेंडेंसीज मेंशन रहता है जिसके अंदर हम लोग फाइंड कर सकते हैं कौन सा जावा का वर्जन और स्प्रिंग बूट का वर्जन हम लोगों के प्रोजेक्ट में यूज हो रहा है। तो मेरे केस में जावा वर्जन था जावा 1.8, मतलब जावा 8 का वर्जन। जावा का अभी लेटेस्ट 11, 17, 21 आ गया है। मोस्ट कॉमनली 17 यूज होता है, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो जावा 21 है। आप लोग आपके प्रोजेक्ट में जाके, अगर मैवन प्रोजेक्ट है तो pom.xml के अंदर जाके आप लोग ये चेक कर सकते हो। और स्प्रिंग बूट का वर्जन मेरे में था 3.2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, डू यू यूज स्ट्रीम API इन योर प्रोजेक्ट? तो मैंने बताया हाँ, हम लोग स्ट्रीम API को यूज़ करते हैं। फिर बताया कि इसका डेफिनेशन बताओ। स्ट्रीम API इंट्रोड्यूस्ड इन जावा 8, इट इज़ यूज टू प्रोसेस कलेक्शंस इन अ फंक्शनल एंड एफिशिएंट वे। इंस्टेड ऑफ राइटिंग लूप्स वी कैन यूज मेथड्स लाइक फिल्टर, मैप, सॉर्टेड एंड कलेक्ट टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डेटा। इट मेक्स द कोड क्लीनर, easier to read and can also support parallel processing for better performance. इससे ऊपर बेस करके मेरे से एक फॉलोअप क्वेश्चन भी पूछा गया, Does Stream API modify the original collection? इसका आंसर होगा no. Stream API does not modify the original collection. It creates a stream, perform the operation and returns a new result, leaving the original collection unchanged. नेक्स्ट मेरे से कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया स्ट्रीम API के ऊपर बेस करके, प्रिंट ऑल द डुप्लीकेट कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग। इसका आंसर आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है, मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, जो इनपुट वेरिएबल है उसके अंदर हम लोगों का जो इनपुट स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग है वो स्टोर है। फिर हम लोग इनपुट डॉट कैर के मदद से इसको कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू अ स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स कर लिए। मैप टू ऑब्जेक्ट करके कन्वर्ट ASCII वैल्यूज टू कैरेक्टर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किए। फिर ग्रुपिंग बाय यूज करके कैरेक्टर वाइज इसको आइडेंटिकली ग्रुप कर लिया और उसको काउंट कर लिए काउंटिंग के मदद से। लिंक्ड हैश मैप के मदद से इसको प्री रिजर्व द इंसर्शन ऑर्डर कर लिए और फिर चेक किए कि अगर काउंट 1 से ज्यादा है तो वो डुप्लीकेट कैरेक्टर के कंडीशन में आ गया और उसको बाद में प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, एन API रेस्पॉन्स टाइम इज सडनली इंक्रीज्ड, हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट? तो इसके लिए मैंने इसका आंसर दिया, पहले मैं वेरीफाई करूंगा डायनाट्रेस और ग्राफाना के मदद से सच में API रेस्पॉन्स टाइम लो है कि नहीं। देखिए, जेनरली API रेस्पॉन्स टाइम 200 मिलीसेकंड के अंदर होता है, लेकिन अगर ये 2 मिनट, 3 मिनट या 4 मिनट इससे ऊपर जा रहा है तो मतलब API रेस्पॉन्स टाइम में प्रॉब्लम है। देन मैं इसका लॉग चेक करूंगा और
देखूंगा कि कहीं पर एक्सेप्शन एरर या टाइम आउट मैसेज आया है कि नहीं। मॉनिटरिंग एप्लीकेशन हेल्थ भी चेक करूंगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, मेमोरी ठीक तरीके से एलोकेट हो रहा है कि नहीं, गार्बेज कलेक्शन ठीक तरीके से यूज़ हुआ कि नहीं, ये थोड़ा मैं चेक करूंगा। फिर मैं चेक करूंगा डेटाबेस में कोई लॉन्ग रनिंग क्वेरी तो नहीं चल रही है जिसके ऊपर ये ऑपरेशंस करेगा, उसके वजह से भी ये डाउन हो सकता है। डाउनस्ट्रीम सर्विसेज भी चेक करूंगा कि इसके बाद वाला जो माइक्रो सर्विस है या इसके सामने वाला जो माइक्रो सर्विसेज है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, वो कम्युनिकेट कर पा रहा है कि नहीं एपीआई के साथ। और एक बार रीसेंट चेंजेस को भी चेक करूंगा जो रिसेंटली डिप्लॉय हुआ है इस माइक्रो सर्विसेज के ऊपर, ताकि मैं वैलिडेट कर पाऊँ कि ये चेंजेस के वजह से तो ये प्रॉब्लम ना हो रहा है। मैं इसका एक फ्लो बता देता हूँ। पहले हम लोगों को मॉनिटर करना है, चेक करना है कि सच में एपीआई रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा है कि नहीं, लॉग्स देखना है, एप्लीकेशन हेल्थ चेक करना है, डेटाबेस को वैलिडेट करना है, थोड़ा ऊपर नीचे का माइक्रो सर्विस भी चेक करना है, जो कोड चेंजेस हुआ है उसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, फिर इसको मॉनिटर करना है और फिर इसको फिक्स करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वन माइक्रो सर्विस इज रिटर्निंग HTTP 500 एरर, व्हाट स्टेप वुड यू टेक। पहले मैं करूँगा वेरीफाई द इशू। ये जो इशू हो रहा है जिसके वजह से 500 HTTP एरर आ रहा है, इसको पहले लोअर एनवायरनमेंट में रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करूँगा। फिर इसका एप्लीकेशन लॉग्स चेक करूँगा, देखूंगा कि उसके अंदर एक्सेप्शन आया है कि नहीं, एरर मैसेज आ रहा है कि नहीं, फेलियर रिक्वेस्ट आ रहा है कि नहीं। फिर उसका जो लास्ट लॉग बना था प्रॉड में जो सक्सेसफुली काम कर रहा था उसके साथ कंपेयर करके देखूंगा क्या क्या चेंजेस आया है। मैं एक बार जो काफका रेडिश या डेटाबेस है इसको एक बार वैलिडेट कर लूँगा, ये ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, इसका हेल्थ भी चेक कर लूँगा। देन मैं करूँगा मॉनिटर द CPU यूजेस, मेमोरी, डिस्क स्पेस, ये थोड़ा देख लूँगा। वैलिडेट द इनपुट पेलोड, इट इज़ करेक्ट और नॉट, ये भी वैलिडेट कर लूँगा। फाइनली इसका इशू रिजॉल्व करके फिर से ये पेलोड डाल के इस एपीआई को फिर से एग्जीक्यूट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, राइट ए एसक्यूएल क्वेरी विच विल डिलीट द डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। तो इसका दो अप्रोच है। जो सबसे पॉपुलर और रिसेंट अप्रोच आप लोग बोल सकते हो वो है यूजिंग रो नंबर। तो आप लोग रो नंबर यूज करके इसको पार्टीशन कर देंगे ईमेल आईडी या कोई भी यूनिक आईडी के साथ। फिर अगर वो यूनिक आईडी का रो काउंट एक से ज़्यादा होगा तो उसको डिलीट कर देंगे। आप लोगों को स्क्रीन में तो इसका क्वेरी दिख रहा है, मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। इसका ऑल्टरनेटिव वे और एक भी है, जिस टेबल के ऊपर आप लोग डुप्लीकेट डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करोगे उसके साथ सेल्फ ज्वाइन बना लो और किसी भी यूनिक आईडी के ऊपर ये ज्वाइन कर लो। अगर वो यूनिक आईडी एक से ज़्यादा होगा तो उसको डिलीट कर सकते हो। आप लोग को स्क्रीन में इसका भी क्वेरी दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, एक्सप्लेन द ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म इन स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन। इसका फ्लो मैं पहले आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, पहले तो हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे जो कि लॉगिन का जो फॉर्म है उससे होगा। फिर होगा वैलिडेट द क्रेडेंशियल्स और इसके अगेंस्ट में एक JWT टोकन जनरेट होगा जो कि एक जेसन फॉर्मेट में वेब बेस्ड टोकन होगा। देन ये टोकन सेंड होगा क्लाइंट सर्वर पे और वहां पे ये होएगा वैलिडेट DB के साथ। अगर सक्सेसफुली वैलिडेट हो गया तो हम लोग लॉगिन यूजर को ऑथराइज करेंगे विद द यूजर रोल एंड परमिशंस। देन फाइनली वो यूजर URL को या जो रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं उसको एक्सेस कर पाएगा। तो इसका फाइनल आंसर ऐसे होएगा, यूजर लॉगिन, द यूजर सेंड देयर यूजर नेम एंड पासवर्ड, देन क्रेडेंशियल वैलिडेशन, द ऑथेंटिकेशन सर्विस वैलिडेट द क्रेडेंशियल, देन होगा टोकन जनरेशन, JSON web based token will be generated, token sent to client, the JWT is returned to the client which stores it securely, accessing protected APIs, token validation, each request is intercepted by a security filter which validates this token signature and expiration and claims. Finally होगा authentication. After successfully validation, the user roles and permissions are checked to determine whether they can access the requested resource or not. आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है।
अगर आप लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे इस चैनल को एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारा कंपनीज का इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है, एक बार जाके वो सारा वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। अगर आप लोग मेरे काम को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।